सदाबहार हैं, अप टू डेट हैं, अद्यतन हैं। बाल्यकाल देखते हैं, बाल्यकाल की चौपाई। बाल्यकाल से ही दी जाने वाली सीख से हम शुरू करते हैं तुलसी की अद्भुत समझाइश को। बाल्यकाल बच्चों को के साथ बीतता है, उनको किस तरह से संस्कार दिए जाएं, ये चौपाई कहती है। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माते पिता गुरु ना वहीं माथा। ये संस्कार बच्चों को दें, बल्कि स्वयं भी करें। हमारे घरों में वृद्ध माता पिता या बुजुर्ग रहते हैं, उनको हम सुबह उठ कर के प्रणाम करें। ये संस्कार ये चौपाई कहती है देना चाहिए। माता तुको तो इतना बड़ा दर्जा दिया है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीषि। जननी जो होती है स्वर्ग से और जन्मभूमि से भी श्रेष्ठ मानी जाती है माता। और पिता, 5 प्रकार के पिता बताए गए और 5 प्रकार की माता बताई गई। 5 प्रकार के पिता क्या है? जन्म देने वाले पिता 1 नंबर, उपनयन संस्कार करने वाले पिता 2 नंबर, विद्या दान करने वाले पिता 3 नंबर, अन्नदाता अन्न देने वाले पोषण करने वाले पिता, और 5वें होते हैं भय दूर करने वाले पिता। इस तरह से हमारे 5 पिता होते हैं। मुख्य पिता तो 1 होता है, लेकिन बाकी भी पिता मानते हैं। इसी प्रकार से माता के बारे में कहा गया कि ये भी 5 होती। राजमाता, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, स्वपत्नी माता और स्वमाता, ये सब माताएं होती हैं। इनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। ये बुजुर्ग हैं और हमें इनको सम्मान आदर करना चाहिए। चौपाई कहलाती है। किस तरह सम्मान की विधि दूसरी चौपाई कहती है। शीस नवहीं सुर गुरु दुज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी। प्रणाम करने की विधि है। हाथ जोड़ना तो ठीक है, सिर को भी झुकाना चाहिए। और विशेष रूप से सुर, गुरु और द्विज। सुर माने देवी संपत्ति धारक पुरुष, अच्छे सज्जन लोग। और गुरु 2 प्रकार के होते हैं। एक गुरु पाठशाला वाले हमें शिक्षा देते हैं, वो भी गुरु हैं। और जो हमें ब्रह्म विद्या की ओर उन्मुख करते हैं, वो भी गुरु। जो हमें रास्ता बताए वो गुरु। ऐसे सब इनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। और कैसे आदर करना चाहिए? प्रीति सहित कर विनय विशेष। प्रीति मिक्स्ड होना चाहिए, विनम्रता जरूर होना चाहिए विशेष रूप से। तो भगवान कहते हैं कि मैं इनके हृदय कमल में रहने को तैयार हूँ, यदि ऐसे ये करते हैं तो। अब हम चलते हैं अयोध्या कांड में, जहाँ श्री राम जी पुत्र रूप से हैं। अपनी माता से कहते हैं, सुन जननी सो सुत बड़े भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। माता पिता के वचनों को अनुराग के साथ ग्रहण करने वाले पुत्र के लिए लिखा हुआ है। वो बड़े भाग्यशाली पुत्र हैं। और एक चौपाई कहती है, धन्य जन्म जगती तल तासु, पितहि प्रमोद सुनत जस जासु। इस पृथ्वी पर उनका जन्म लेना धन है। जिन बच्चों के यश को सुन करके पिता प्रसन्न हो जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बच्चे की। तो ऐसे कार्य करें जिससे इन लोगों को दुख न पहुंचे। हाँ, असुरी कार्य न करें, चोरी जारी व्यभिचारी और भी अनेक प्रकार के कार्य बंद करें।
ये अपनी चौपाई कहती है। ऐसे बच्चों के लिए क्या लिखा है तुलसीदास ने कि चार पदार्थ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। चार पदार्थ हाथ में रखें, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये पुरुषार्थ जो है मनुष्य को करना चाहिए और करते हैं। कोई एक ही पुरुषार्थ कर पाता है, कोई दूसरा, कोई तीसरा, चौथा पे तो बहुत बिरले ही पहुंच पाते हैं। धर्म अर्थ और काम ये तीन साधन हैं और मोक्ष साध्य है। इस प्रकार के क्रम से ये ऐसे पुत्र जो होते हैं जो माता पिता का आदर करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, निश्चित रूप से उन्हें पदार्थों की प्राप्ति सहज में भी हो जाती है। अब दूसरी बात हम देखते हैं पारिवारिक स्नेह का नमूना। रामचरितमानस में राम के परिवार में ही देखते हैं। सभी जानते हैं कि परिवार यदि संगठित है तो बलवान है और विखंडित है तो निर्बल है। कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। सजनेषु वैरिणम नरकस्तथा नाम। अपने लोगों से वैर है तो नरक का स्थान कहीं ढूंढने को नहीं जाना पड़े। परिवार का इतना ध्यान रखना चाहिए, संगठन कभी विकृत नहीं होना चाहिए। और ये कैसे होगा जब हम त्याग करेंगे, स्वार्थ नहीं परमार्थ ही करेंगे। परिवार में केवल देना ही देना करेंगे, चाहे कोई हो, पुत्र हो, पिता हो, पत्नी हो, दादी हो, दादा हो, जो भी परिवार, वो सब त्यागशील रहें तो बड़ी परिवार संगठित रहेगा, सब में स्नेह रहेगा, आत्मीय। भगवान का परिवार देखो आप कितना बढ़िया है। चौपाई कहती भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजू। भरत प्राणों से प्रिय, मेरे भरत यदि राज्य गद्दी पाता है तो भगवान मेरे अनुकूल हो रहे हैं इस समय। बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे को वनवास जाने में मजा आएगा। क्या होगा वहाँ कि मुनिगण मिलाई विशेष वन, सकल भांति हित मोर। तेहि पर पितु आयसु बहुरी, जननी सम्मत तोर। वहाँ तो मुनि लोग मिलेंगे, मुझे सत्संग में मजा आएगा। इससे बढ़कर के वाकई में देखा जाए तो सत्संग से बढ़कर के कोई लब्धि है ही नहीं मनुष्यों के लिए। तो वो मुझे फायदा होगा वहाँ। और फिर मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ तो मेरे पिता की आज्ञा और माता जी आपकी भी सम्मति है, फिर मुझे किस बात का है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को राज मिलना चाहिए था और इनको मिल गया, दुनिया की बातें वो कुछ नहीं देखती। भगवान राम का परिवार प्रेम वनवास में भी दिखाई देता है। चौपाई क्या कहती, जब जब राम अवधि सुधि करहीं, तब तब बारी विलोचन भरहीं। याद आती जंगल में अपने पुर की, अपने गांव की, अपने संबंधियों की, मात पिता परिजन अरु भाई, भरत स्नेहशील समुदायी। ऐसे भरत की ज्यादा आती थी, सबकी याद आती थी उनको। तो दशरथ जी को मरते समय देखा, चौपाई कहती राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु पर हरि रघुबर बिरहे, भूप गए सुरधाम। भगवान का राम का नाम लेते लेते उनके प्राण गए। ये परिवार की एक संगठन की बात आती। आगे बहुत अच्छी बात नारी धर्म पर कुछ नीतिगत बातें तुलसी ने लिखी हैं। वनगमन के समय श्री राम से सीता जी कहती हैं कि मैं भी चलूंगी। भगवान कहते नहीं, वहाँ तो बहुत भयानक कष्ट है, जंगल में मत जाओ, घर में ही रहो। चौपाई क्या कहती,
यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। इनकी सेवा करो, ये देवता है। मगर वो मान ही नहीं, फिर ले जाना पड़ा सीता जी को भी। फिर अनुसुईया आश्रम में सीता जी राम पहुंचते हैं लक्ष्मण सहित। वहाँ भी अनुसुईया की सीख सीता जी के लिए दी जाती है। आज की नारियों के लिए वो सीख बड़ी काम की। क्या देती हैं अनुसुईया जी कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, वचन काय मन पति पद प्रेम। सबसे बड़ा हितकारी काम है मन से, वाणी से, शारीरिक इंद्रियों से एकदम परोपकार रूप से अपने पति की सेवा करने का धर्म, एक ही धर्म बताया गया। इसमें क्या होता है कि बिन श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ू चल गई। इसमें कपट जंजाल वाली बात नहीं होना चाहिए, इसमें श्रम की भी बात नहीं है। एक ही काम करें, एक ही धर्म एक व्रत नहीं, पति पद प्रेम। परम सती की ताकत देखिए आप, लंका कांड में आती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, परम सती असुराधिप नारी। वृंदा थी जालंधर की पत्नी, बहुत पतिव्रता। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितो पुरारी। शंकर जी ने को भी मात दी थी उसने। और भी नारियां आप देखिए जिनको अनुकरणीय है आज हमारे समाज में। अयोध्या कांड की चौपाई, कौशल्यादि रानी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद विमल विनीत। कौशल्या आदि और भी इतनी सुलक्षणी नारियां थी, पवित्र आचरणशील नारियां थी, जो पति के अनुकूल तो रहती थे, बल्कि भगवान के चरण कर्मों में उनकी अगाध श्रद्धा रहती थी, आस्तिक भाव वाली थी। विभूति योग में भी 7 प्रकार की नारियों को श्रेष्ठ माना गया है। कीर्ति श्री वाक्चा नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। ऐसी 7 प्रकार की नारियां विभूति नारियां हैं, अनुकरणीय नारियां हैं, जिनको समाज में आज भी हमको देखने को मिल जाती है। पतियों के लिए भी जो सीख देती हैं वो रामराज की एक चौपाई, पत्नियों के लिए नहीं, पतियों के लिए भी देती। क्या कहती चौपाई, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। पत्नी व्रत धर्म भी होना चाहिए। पति व्रत धर्म है ये, तभी ये बराबरी से चलेगा जब पति भी पत्नी व्रता हो, वो भी पत्नी की सम्मान करे, उसका ख्याल रखे। मन वो मतभेद तो स्वाभाविक होता है, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक होना चाहिए। जैसे झाड़ पर चढ़ते हैं तो कोई कैसे ही चढ़ता है, कोई कैसे ही चढ़ता है और ऊपर पहुंच जाता है। या पानी में तैरते हैं तो कोई सीधा होकर तैरता है, कोई उल्टा होकर, कोई तिरछा होकर तैरता है, लेकिन पहुंचते वहाँ किनारे सब हैं। इसी प्रकार से पति पत्नी में भेद तो स्वाभाविक होना भी चाहिए, क्योंकि एक कुछ कहता है तो दूसरा उसको अच्छाई के लिए रोकता है, तो ये मतभेद तो रहेंगे, लेकिन उनका जो अंत है परिवार विकास होना चाहिए। भेदभाव यहाँ खत्म हो जाए, वो सच्चे मित्र की पहचान कराती ये चौपाई किष्किंधा की। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अपना छोटा सा कण बराबर दुख जो है बड़ा नहीं समझना चाहिए, और मित्र का कण बराबर दुख उसको बड़ा समझना चाहिए, और अपने बड़े दुख को छोटा समझना चाहिए। तो मित्रता भी यही मित्रता की ये कसौटी मानी जाती है। और लेत देत मन संकन धरी, बल अनुमान सदा हित करी। अपने चौथी में पढ़ते रहे ये चीज,
देने लेने में शंका नहीं करना चाहिए और हमेशा उसकी सहायता करना चाहिए। दोनों मित्र को करना चाहिए बात, दोनों को। तुलसीदास जी एक बहुत अच्छी बात भी लिख गए हैं कि यह धोखेबाज मित्र जो होते हैं उनसे सावधान रहिए। ट्रक की लतरी में लिखा देखा मैंने, तो मुझे याद है उसमें लिखा था मित्रों से सावधान। मित्रों से सावधान बड़ी अजीब बात है कि धोखेबाज होते हैं। तुलसीदास जी ने जान लिया था, लिखे क्या उनने, कैसे होते धोखेबाज मित्र देखिए आप। आगे कहे मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। आगे तो बड़ा सुंदर बोलेंगे कपट चतुर गति जान न जाई, पहले पर मन हरे हरे धन भाई। ऐसे कपटी मित्रों से सावधान की बात कही गई है, जो आगे तो बड़ाई करेंगे मगर पीछे बुराई करते हैं। जा करे चित गति यही सम भाई, अस कुमित्र पर हरऊं भलाई। सांप की टेढ़ी चाल रहती है, कहीं कुछ कहीं के सीधे नहीं रहते हैं। ऐसे मित्रों को समझ करके संग छोड़ देना चाहिए, तुलसीदास जी ने बताया। किष्किंधा कांड में सुग्रीव की मैत्री हनुमान जी करा देते हैं। वहां पर भगवान जी प्रतिज्ञा करते हैं, रक्षा का वचन देते हैं। क्या कहते हैं, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पन कीन, सकल मुनि के आश्रम ही, जाए जाए सुख दीन। निश्चर यानी समाज विरोधी तत्व, धर्म ग्लानि फैलाने वाले, आतंकवाद जिसको आज की भाषा में कहा जाता है, ये क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। क्योंकि क्षत्रिय के पास बाहु वीर्यम बलम राज्ञो, बाहुबल रहता है, सैन्य बल रहता है, कुशबल रहता है, राजा भी होते हैं। हम नहीं कर सकते ना काम ये कर सकते। आज का प्रशासन ये काम करे कि जितने निश्चर हैं उनको खोज खोज के खत्म कर, तभी राम राज्य स्थापित होगा। भगवान ने कहा था कि मैं तो इनको नष्ट कर दूंगा और संतों को आश्रम में जा जा करके उनको सुखी करूंगा, उनको निर्भय कर दूंगा। ये क्षत्रिय का लक्षण है। क्षत्रिय के लक्षण को हम देखते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद में, उनकी बहस हो गई थी, तुलसीदास जी ने लिख दिया। क्या तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं, सुरमही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर को माने सज्जनों को, और महीसुर माने गुरुओं को, और हरिजन प्रभु भक्तों को, और गायें, इनके ऊपर हम प्रहार नहीं करते। सूरवीरता नहीं है इनको गड़बड़ करने की। ये क्षत्रिय के लक्षण। फिर लक्ष्मण जी एक और बात कहते हैं कि क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक पा मरते ही आना। क्षत्रिय का शरीर और युद्ध से डरना, कुल में कलंक है ऐसा व्यक्ति जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं। धर्माति युद्धात् श्रेया, गीता में। क्षत्रिय स्नान्यत, कोई दूसरा कर्म नहीं है। धर्म युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। हमारा जो पुलिस सेना का विभाग है ये यही काम करता है, क्षत्रित्व का काम करके धर्म संस्थापन को सुंदर बनाते हैं। खरदूषण के दूतों को श्री राम ने कहा था, क्या कहा था? चौपाई कहती है, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुम ते खल मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय हैं, हम शिकार करते हैं। और किसकी शिकार करते हैं? तुम्हारे जैसे खल मृगों को ढूंढते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार का लही सहम सन नर लरही। काल के साथ भी भिड़ जाएंगे,
और बलवंत रिपु को देख करके कदापि नहीं डरेंगे। ये साहस और ये हिम्मत जिसमें है वो क्षत्रिय वर्ण धारक है। ये टेस्ट मान लेना। झगड़ा शांत करना क्षत्रिय का काम, व्यवस्था बनाना क्षत्रिय का काम, और धर्म सम्मत बात क्षत्रिय स्वीकार करते हैं, अधर्म का नहीं। ऐसे क्षत्रिय के लक्षण हमको इनसे मिलते हैं। और शरणागति का भाव देखते हैं अपन राम का। विभीषण जब रामदल में आता है तो सुग्रीव शंका करते कि कोई ये छद्मवेशी आ रहा है रावण की तरफ। तो भगवान कहते हैं, सुनो सुग्रीव, हो सकता है मेरे पास आ रहा हो। तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया? भगवान राम भीषण से कहते हैं, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम प्रण शरणागत भयहारी। क्या आपने अच्छी बात कही, शंका हो सकती है, लेकिन यदि ये शरण में आ रहा है तो इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य। मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे वो दुश्मन के पक्ष का क्यों ना हो। जो सभी ते आया सरनाई, राखूं ताही प्राण की नाई। भय मुक्त कर देता हूँ, वो प्राण के समान प्रिय है जो मेरी शरण में आए। ये क्षत्रिय के लक्षण। कोटि विप्र बदला वहु जाही, आए शरण तजहु नहीं ताही। चाहे मुझे करोड़ों विप्रों का बध का पाप क्यों ना लग जाए, मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन शरणागत को अपने यहाँ से भगाने को तैयार नहीं, उसकी रक्षा करने को तैयार। भगवान का इतना बड़ा प्रण देखिए आप। कृतज्ञता के भाव की दर्शाती कुछ चौपाइयां। युद्ध तो किया भगवान राम ने अपने वनवासियों के साथ में, लंका विजित की, लेकिन गुरु वशिष्ठ के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं चौपाई में। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे। आप उनको समझा रहे, अपने साथियों को कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी है और इनकी कृपा से हम ये रण जीत पाए, उनका आशीर्वाद हमको मिला है। अपने सखाओं के प्रति भी कृतज्ञता देखिए आप। अब गुरु से कहते हैं, सखाओं का परिचय करा, कहते हैं, ममहत लागी जन्म इन बारे, भरतहूँ ते मोहि अधिक प्यारे। मेरे लिए प्राणों को उत्सर्ग कर दिया इन लोगों ने, इतने कष्ट सहे मगर साथ नहीं छोड़ा है। ये मुझे भरत के समान प्राण से भी प्यारे हैं। बहुत बढ़िया बात। एक जगह कहा, भरत भाई इनसे ऋण हम नहीं। भरत भाई कभी हम ऋण नहीं चुका सकते इनके। एक बढ़िया बात, समाज हितैषी, वर्ग भेदहीन व्यवहार भगवान का। निषाद राज गुरु से मिलते हैं तो कितना स्नेह देखिए आप। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। अरे यहाँ आओ, दूर से क्या बात कर रहे हैं, बैठो बैठो, आओ आओ, क्या हाल चाल है, कैसे हो भाई। भेदभाव दूर, इतना प्रेम देखिए आप। जब भगवान राम जी वन गमन कर रहे थे, तब गुरु वशिष्ठ के पास अपने नौकर चाकरों को, सेवकों को ले गए और गुरु वशिष्ठ से क्या कहते हैं, सबके सार संहार गुसाई, करबी जनक जननी की नाई। आप माता पिता की तरह इनको ख्याल रखें। देखिए कितनी श्रेष्ठ बात है कि हम जा रहे हैं वनवास को, इनका आपका दायित्व बना रहे हैं कि आप इनको माता पिता के समान प्यार देना। सेवकों को हम माता पिता के समान प्यार दें तो कितनी अच्छी बात है। गुरु बृहस्पति इंद्र से कहते हैं, उपदेश देते समय कहते हैं कि सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक बहुत प्यारा। श्री राम को सेवक बहुत प्यारे रहते, छोटा नहीं समझते वो, क्योंकि
मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैर बैर अधिकाई। वे सुखी होते हैं जब कोई सेवक अब हमारे सेवक की सेवा करता है। इसीलिए लोग आजकल हनुमान जी की बहुत सेवा कर रहे हैं कि हनुमान जी तो प्रसन्न होते ही होते, श्री राम भी साथ में प्रसन्न। और इनसे बैर, सेवक से बैर किया तो भगवान कहते मुझसे ज्यादा तगड़ा बैर किसी का नहीं होगा। ऐसे ही हम अपने आश्रित अधीनस्थ सेवकों के साथ में अच्छा व्यवहार करें, फिर आप रिजल्ट देखिए कितना अच्छा मिलता है आत्मीय व्यवहार। तो ये यहाँ से सीख लेना चाहिए अपने को। सबरी के आश्रम में गए थे जब, सबरी दीनता से कहती है, विनम्रता से कहती है, कई विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति जड़मती में भारी। मैं तो छोटी जात की हूँ, गरीब हूँ, मैं आपको किस तरह से प्रसन्न करूं, क्या सेवा करूं आप प्रभु, मैं तो बड़ी असमंजस में हूँ। भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। भक्ति का मतलब प्रेम भाव, भेदभाव छोड़ करके जो प्रेम किया जाता है वो बहुत ऊंचा प्रेम है। प्रेम में त्याग ही त्याग होता है। जाहि न चाही कमाऊं कछु, तुम सन सहज सने। सिर्फ स्नेह चाहते हैं, त्याग ही त्याग करना चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बड़ा ऊंचा प्यार है सबरी का। भगवान क्या कहते हैं कि सबरी देखो, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, पुरजन परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोई कैसे, जल बिन बारिश देखूं जैसे। कोई जात की हो तुम, कोई पांच की हो, कोई भी धर्म हो तुम्हारा, पुरजन परिजन गुण जो भी चतुराई हो, ये सब होते हुए भी यदि व्यक्ति भक्तिहीन है तो वो कैसा है, जैसे बिना जल का बारिश, बिना जल के बादल। इसलिए भक्ति को यहाँ श्रेष्ठ बताया गया है। और बंधुओं, राम राज्य को सभी जानते हैं। ये राम राज्य हमारे विश्व के संविधानों का प्राण है, जिसमें सबके लिए नीति निर्दिष्ट की गई है। बड़ी नीति है वहाँ। कौन सी नीति है? वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लो, चलहि सदा पावहि सुखहि भय नहीं भय शोक न रोग। अपना अपना काम करें मन लगा कर। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, अपना अपना काम मन लगा कर करे तो निश्चित रूप से भय और शोक और दुख रोग कुछ नहीं होंगे, एकदम निर्बाध स्थिति आएगी। ये रामराज की गारंटी है। तो हम अब यहाँ देखते हैं कि रामचरितमानस हमें सर्व मंगल कारिणी लगती है, सर्व संशयों को निवार करने वाली लगती है, सर्वार्थ प्रदानी लगती है। इसको पढ़े समझे और आचरण में लेने लायक बातों को हम ले लें। ऐसा ना करने वालों को तुलसीदास जी फटकार लगाते बालकांड में। क्या फटकार लगाते हैं? जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद यही भवन समाना। भगवान की कथा नित्य सुनना चाहिए, ये कानों का भोजन बनाना चाहिए। जो इससे दूर रहते हैं उनके कानों को तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सांपों की मामियां लाए फिर रहे। और नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। संतों के दर्शन नहीं किए तो तुम्हारे जो नेत्र हैं वो केवल मोर पंख हैं और कुछ नहीं है। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। ये सिर कड़वी तुम भी सभी जानते हैं, लात तुम्हारी फिरती रहती है। ऐसा सिर है जो कि नमन नहीं करते हैं श्रेष्ठ लोगों को, भगवान को और गुरु को। ऐसे लोग जो सिर है वो कड़वी तुम ही है, फेंकने लायक। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवन सब समान ते प्राणी। जीवित रूप में सब है
जिन्हें हरि भक्ति नहीं आ पाई है, भगवान की क्लास ज्वाइन नहीं की है, सत्संग नहीं ज्वाइन किया है, उसका जीवन तो सौ के समान है। और जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुधा दुर जीह समाना। इस जिह्वा से राम का गुणगान करें, भजन करें, अच्छी अच्छी बातें करें, सत्संग की बातें सुनाएं, सुने, पढ़ें, लिखें। अन्यथा ये जीव भी मेंढक की है जो टर्राती भर है। इसलिए बंधुओं, रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास का ये ऋण है हमारे ऊपर। इस ऋण को हम तुलसीदास जी के साहित्य को पढ़ करके अपने जीवन को संभाल लें तो पूरा तो नहीं, कुछ अंशों में हम पूर्ण हो सकते। यही राम जन्म का महोत्सव का सबसे बड़ा संदेश है जो मैंने अल्प चौपाइयों के रूप में आपके सामने रखा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। विसर्जन करते हैं। हाँ, जय जय सीताराम की जय, लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान, जय जय कागभूषण की जय, गिरि उमा महेश, जय मुनि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश, एक घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी संग राम की हर को मीनार प्यार जिमेलो वंगे प्रिय दाम, मेरा गुनाथ निरंतर प्रिय गए मोहि राम, कथा विसर्ज होत है सुनो वीर हनुमान, दो जन जहाँ से आए हो सीता करो बयान, सियावर रामचंद्र सा कर हरि ओ।